तो वहीं मथुरा में भी यही कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस और एसओजी टीम की बड़ी कार्रवाई, जहां पर 25,000 रुपए का इनामिया बदमाश घायल हुआ। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से अवैध हथियार और चोरी के सामान भी बरामद किए गए। तो मथुरा में भी पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। 25,000 रुपए के इनामिया बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश घायल भी हुआ। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया। अवैध हथियार और चोरी का सामान भी पुलिस की टीम ने बरामद किया है। तो एक एक करके कई जिलों में पुलिस की ओर से कार्रवाई लगातार जारी है, चाहे हमीरपुर हो, फतेहपुर हो या फिर मथुरा, यहां पर भी पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। धाराजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं मथुरा से और भी अधिक जानकारी के लिए। धाराजीत, ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। एसओजी और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की और यहां पर भी बदमाशों को धर दबोचा गया है। बिल्कुल, देखिए योगी, पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है उस तरीके से देखा जा रहा है कि बदमाशों में दहशत का माहौल बना हुआ है। और मथुरा में भी उस तरह की कार्रवाई देखने को मिली है। ये 25,000 रुपए का इनामी बदमाश है। ये आगरा के अछनेरा का रहने वाला है और काफी लंबे समय से पुलिस को इसकी तलाश थी। जो शहर से सटी कॉलोनी थी उनमें पहले ये रेकी करता था और रेकी करने के बाद अपने गैंग के साथ उन घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देता था। कई मकानों को इस शातिर बदमाश ने साफ कर दिया था और जिसके बाद पुलिस काफी लंबे समय से इसकी तलाश में थी और पुलिस की तरफ से इस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस को जैसे ही देर रात सूचना मिली कि शातिर बदमाश नेत्रपाल जो अछनेरा का रहने वाला है वो फिर से किसी मकान में रेकी करने के लिए आया है, तो पुलिस ने इसकी घेराबंदी की और जो एसओजी टीम और थाना हाईवे पुलिस है उसने घेराबंदी करने के बाद से इस बदमाश को पकड़ने का प्रयास किया तो इस शातिर बदमाश ने पुलिस पर फायर कर दिया। दोनों तरफ से गोलियां चली और मुठभेड़ के बाद शातिर बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। जब पूछताछ की तो इसके कब्जे से पुलिस ने जो चोरी किए हुए कुछ आभूषण थे और कुछ सामान था और साथ ही अवैध हथियार भी इस शातिर बदमाश के कब्जे से बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस इस शातिर बदमाश से ये भी पूछ रही है कि इसके गैंग में और कौन कौन लोग शामिल हैं और इस पर कितने और आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो पुलिस तहकीकात और जांच पड़ताल में जुटी है। साथ ही इसके जो साथी हैं बताया जा रहा है कि कुछ के बारे में इसके द्वारा पुलिस को बताया गया है। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमों का गठन कर दिया और जल्दी अन्य लोगों की भी इस पूरे मामले में गिरफ्तारी होगी, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया था कि शहर से जो सटी कॉलोनी है उनमें कई मकानों में इस तरह की वारदातें हुई थी और उसके बाद ये शातिर जो उस गैंग का सरगना था नेत्रपाल, ये काफी लंबे समय से फरार था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया तो कहीं न कहीं जो चोरी की वारदातें हो रही थी उस पर अंकुश लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, और समय समय पर इस तरीके की कार्रवाई भी लगातार पुलिस की ओर से की जा रही है, जो कि संदेश है कि अपराध के खिलाफ इसी तरीके की नीति अपनाई जाएगी। चाहे अपराधी कहीं भी छुपा हो, चाहे आरोपी कहीं भी हो, पुलिस कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, देखिए लगातार योगी सरकार का यही संदेश है कि अगर आप अपराध करोगे तो कहीं छिप नहीं सकते और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। या तो आप उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए या फिर सलाखों के पीछे अपना रास्ता अपना लीजिए, क्योंकि हर दिन देख रहे हैं कि किस तरीके से बदमाशों पर जो पुलिस है वो कहर बनकर टूटती है। तमाम बदमाश जो इनामी बदमाश है वो मुठभेड़ में घायल होने के बाद गिरफ्तार किए गए हैं। अब इस शातिर बदमाश का अस्पताल में इलाज चल रहा है और इसके अन्य गैंग के सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी दबिश तेज कर दी गई है। और पहले भी मथुरा में तमाम बदमाशों को इस तरीके से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। कहीं न कहीं जो आपराधिक घटनाएं योगी सरकार में अंकुश लगते हुए दिखाई दे रही है और बदमाशों में इस तरीके की कार्रवाई से दहशत बनी हुई है और कहते हैं कि जिस तरीके से जो वारदातें हो रही थी उस पर कहीं न कहीं जो क्राइम का ग्राफ है वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।